राधे राधे दोस्तों। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। आज भी मार्केट रेंज बाउंड में ही रहा और आज नवा दिन है, जबकि आज मार्केट उसी छोटी सी रेंज में 1000 पॉइंट की अंदर अंदर बंद हो गया। और आज जबकि मार्केट कल के भी अंदर ही बंद हुआ, कल की ये पूरी कैंडल थी उसके अंदर ही हुआ, इनसाइड डे है। तो मार्केट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अब फटने को तैयार है। और मार्केट किसी भी तरफ फट सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं बताता हूँ कि ऐसे मार्केट में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल और बहुत कंफर्म ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग। तो ये हमारा रहा बैंक निफ्टी में आज का दिन, छोटी सी रेंज में है, लेकिन ये ट्रेड एक बहुत ही अच्छी ट्रेड हमको दिखे गया था आज। निफ्टी में जब देखते हैं तो निफ्टी भी रेंज बाउंड है, लेकिन निफ्टी थोड़ा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ने अभी तक कोई बढ़िया से नीचे की तरफ ऑक्शन नहीं किया है। इस दिन किया, उसके बाद ये वापस इसने ऊपर की तरफ ऑक्शन किया, ऊपर कंटिन्यू किया। तो निफ्टी जो है बुलिश है, बैंक निफ्टी थोड़ा बेयरिश है। अगर हम मार्केट प्रोफाइल देखते हैं तो वीकली चार्ट में जब देखते हैं तो ये था पिछला हफ्ता, ये है करंट वीक के 3 दिन है। और ये जो चार्ट है ये एक्चुअली एक्सपायरी वीक के हिसाब से है। तो एक्सपायरी अगर चालू होती है हमारी थर्सडे को, एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट वीक चालू होता है थर्सडे को। तो ये 3 दिन का चार्ट है, थर्सडे फ्राइडे और मंडे। तो ये 3 डेज दिखा रहा है ऊपर, है ना। देखिए मार्केट जो है, ये जो एक वीक है 20 जून वाला, इसके अंदर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, आज हम देखते हैं वहीं पर लो बना के ऊपर ऊपर है। 2 हफ्ते इसने इसके ऊपर गुजार दिए हैं। अब पॉसिबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि ये इसके अंदर घुसेगा। और जब ये अंदर घुसेगा ना, तो इसका टारगेट ये पूरा ट्रैवर्स करके, क्योंकि अब इतना दिन हो चुके हैं तो अब ये यहाँ से लौटने की संभावना इसकी बहुत कम है। अब यहाँ से जब ये अंदर घुसेगा ना, तो पूरा ट्रैवर्स करके इसका स्टॉपेज जो है वो यही वाला है, जो उसके पहले वाला जो वीक है उसका जो हाई है। इसके पहले कोई स्टॉपेज कायदे में इसका होना नहीं चाहिए, 50,480। तो 50,500 का एक टारगेट जब भी अंदर घुस के सस्टेन करेगा। मैं बार बार बोलता हूँ सस्टेन करने देना इसको, पहली टिक पे कुछ पोजीशन मत ले लेना। तो ये अभी 2 हफ्ते का इसमें सीन चल रहा है। और जब मैं इसको मंथली चार्ट देखता हूँ तो मंथली चार्ट में भी अब 8 दिन हो गए हैं। ये 8 TPO हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 TPO तो एक जगह पर हैं। और 8 दिन टोटल हो चुके हैं इस महीने में। और अगेन ये जो मंथ है ये हमारा एक्सपायरी के हिसाब से, तो एक्सपायरी की नेक्स्ट डे पे नया मंथ चालू होता है। 8 दिन वहीं के वहीं हो गए हैं, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और बेसिकली देयर इज एन ओवर डेवलपमेंट नाउ। तो ये अब इसको हल्के हल्के जिस दिन ये नीचे तोड़ेगा और इस वैल्यू में घुसेगा, तो अगेन इसके चांसेस होने चाहिए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू एरिया को ट्रैवर्स करे। तो टारगेट जो है अभी बड़े बड़े हैं, हमको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड कैसे लेना है इस, जब तक कि रेंज बाउंड है। जब मैं कंपोनेंट को देखता हूँ ना, तो सारे कंपोनेंट देखिए, कुछ कंपोनेंट जैसे HDFC है, इसने अपना पूरा का पूरा सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा है। ये सपोर्ट तोड़ गया, ये सपोर्ट था इसका, अच्छा इसने तोड़ के अब नीचे जा रहा है। और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI अपने रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। कोटक भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है और इंडसइंड सपोर्ट पे खड़ा है। तो अब क्या है कि अगर ये दोनों नीचे चलने की कोशिश करते हैं और ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपना ऊपर से, तो पूरा का पूरा मार्केट नीचे का हो जाएगा। तो मार्केट में अभी जो है कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट पे खड़े होते हैं, रेजिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सब ऊपर तोड़ के निकल जाएं। अगर ये ICICI, एक्सिस और SBI तोड़ के ऊपर निकलते हैं और HDFC और एक्सिस इंडसइंड जो जहाँ पर खड़े हैं सपोर्ट पे खड़े हैं, तो ये सपोर्ट ले लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं, तो पाँचों के पाँचों एक तरफ ऊपर चलना चालू करेंगे। ये पाँचों बैंक, जब पाँचों बैंक एक डायरेक्शन में चलेंगे तो बैंक निफ्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको भी उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो ये जो बैंक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर नज़र ज़रूर रखा कीजिए। आज देखिए, आज जैसे कल जब HDFC ने ना सपोर्ट पे अपना ख़त्म किया था, तो मैंने कहा था कि दोनों ऑप्शन है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। अब इसने पहली कैंडल क्या बनाई, इसने ऊपर जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया पहले 1 घंटे का। ये 1 घंटे का चार्ट है। जैसे इसने नहीं दिखाया और अगली कैंडल रेड बननी चालू हुई, तो एक कन्फर्मेशन हो गया कि ये ना अभी आज ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट आज नीचे ही जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें कंपोनेंट को देखते हुए कि मार्केट क्या कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे मार्केट प्रोफाइल पे। तो
कुछ चेंज नहीं हुआ है। नीचे एक सिंगल प्रिंट्स हैं, 52,000 पर हैं ये, 52,100 के आसपास। तो मार्केट जब तक ये सिंगल प्रिंट को तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे का मूव नहीं आएगा। लेकिन अभी जो है वो ऐसा नहीं है कि ये वेट करेगा, जिस दिन नीचे आएगा तोड़ ताड़ के सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऐसे ही यहाँ पर इम्बैलेंसेस नीचे की तरफ हैं, ऊपर की तरफ कुछ है नहीं। तो कुछ सिग्निफिकेंट देखने लायक डेटा पॉइंट इनमें अभी है नहीं। तो अच्छा, अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे करें। देखिए, ट्रेडिंग के लिए क्या है, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ऑक्शन किधर हो रहा है। अब मैं ना नीचे से चलता हूँ। देखिए, इस दिन ऑक्शन किधर हुआ, ऊपर। आईबी का लो नहीं टूटा कभी भी। तो अगर आपको आईबी के लो के आसपास 1 घंटे का अगर हम मान लो वेट करते हैं, आईबी के आसपास कुछ भी ट्रेड मिलता है तो वो हमको देकर जाएगा। देखिए, ये वापस आया, इसने यहाँ पे एक हैमर सा बनाया रेड कैंडल के बाद। जैसे ही रेड के बाद ग्रीन बनी, एक यहाँ से लेके 50,700 से लेके और ये 51,800, 1000 पॉइंट का मूव है सेम डे में। अगले दिन मार्केट ने ऑप्शन ऊपर किया, ट्रेड कहाँ पर लेना है, आईबी लो पे, ठीक है। इस दिन फिर से देखिए, यहाँ पर ये सक्सेसफुल हमारा ऑप्शन पॉइंट है। फिर से अगले दिन, एक दिन के बाद वो ऑप्शन पॉइंट पे आया, इतना बड़ा मूव दिया, ठीक है। अगले दिन फिर से इसने ऑप्शन ऊपर कर रहा है, हमको कहीं ना कहीं देखिए आईबी का लो नहीं टूट रहा है। तो जब तक हम ये देख रहे हैं ना कि आईबी का लो नहीं, अगर ऑप्शन ऊपर की तरफ हो रहा है पिछले दिन, तो आईबी का लो नहीं टूट रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर गैप डाउन होके आईबी लो के आसपास कहीं मिल जाए, या अगर हमको पहले घंटे का आईबी बनने के बाद में कोई कंफर्म ट्रेड मिले, तो बढ़िया से लिया जा सकता है। देखिए, इस दिन देखें, इसने ऑप्शन ऊपर किया, ये पहले घंटे की 15 मिनट का चार्ट है, तो 4 कैंडल में घंटा पूरा हो गया ये इस कैंडल पे। अब ये आईबी लो के आसपास देखिए ऊपर जा रहा है मार्केट ग्रीन बनाता हुआ। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेड लें तो यहाँ ये 450 के आसपास से लेके और 950, 500 पॉइंट का मूव हम इंटरडे में पकड़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा है। अगले दिन फिर वही मार्केट, ये ऑप्शन पॉइंट था, ऑप्शन पॉइंट तक आया, वहाँ से ऊपर। अब इस दिन देखिए, इसने कोई ऑप्शन किया नहीं, नीचे ना ऊपर, कोई आईबी नहीं तोड़ा। अब इसने नेक्स्ट डे क्या किया, छोटा सा आईबी बना के नीचे तोड़ा। तो अब यहाँ से चालू हुआ नीचे की कहानी। इसने पहले नीचे आया, अब ये जब ऊपर घुसने की कोशिश किया तो पहला यहाँ पे एक ट्रेड बनता है वापस ऑप्शन पॉइंट पे, बढ़िया सा ट्रेड है, ठीक है। अब इस दिन इसने कुछ खास किया नहीं है, ये आईबी को, इस वाले जो ऑप्शन पॉइंट है ना, ये वहाँ तक भी नहीं गया है। तो ये अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे सोचा होगा कि हम नीचे का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि पिछले दिन नीचे गया था, क्योंकि हमने सोचा है कि आईबी हाई पे लेंगे, तो आईबी हाई पे लिया, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ कहाँ पे, ज़ीरो कॉस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने वापस हमको आईबी पे ही निकाल दिया। अब देखिए, वापस ऑप्शन पॉइंट पे गया, वापस नीचे को मूव दिया। अब इस दिन देखिए क्या नीचे की तरफ ऑप्शन कर रहा है मार्केट ने, वो 700 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप दिया था, लेकिन आईबी नहीं तोड़ा ऊपर। तो अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से देखें तो इसने, हमको ये मालूम होना चाहिए था, ऑप्शन तो नीचे किया है, आईबी हाई पर ट्रेड मिलता है तो नीचे की तरफ वो ट्रेड बनता है, ये भी 200 पॉइंट का ट्रेड हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, ये जो जब मार्केट का एक कंफर्म हो गया है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो ये जो रेंजेस हैं इनके टॉप और बॉटम, इनके आसपास मिलता है, तो एक छोटे एसएल के साथ में ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम एजेस पे ट्रेड ले रहे हैं तो ये ज़रूर 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 ध्यान रखें कि किसी ना किसी दिन मार्केट तोड़ के तेज़ी से जाएगा और उस दिन आपका एसएल बड़ा सा हिट होगा, तो उसको ध्यान रखें। जैसे ही लगे कि मार्केट इसको तोड़ के निकल रहा है और रुक रहा है 5-10 मिनट, इमीडिएटली कट एंड रिवर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो रेंज है इसको तोड़ता रहेगा, है ना, मतलब इससे वापस होता रहेगा। किसी दिन ये तोड़ के जाएगा और जिस दिन जाएगा उस दिन हो सकता है कि 1000 पॉइंट चला जाए। तो उस दिन आपको अपने, अगर एसएल हो रहा है तो उसको फटाफट कट करके निकल जाना है, अगर मार्केट इस रेंज के बाहर रुकने लगता है तो, ठीक है। अब देखिए, इसने मार्केट ने यहाँ नीचे ऑक्शन किया था, जैसे ही इसके नीचे रुकने लगा अगले दिन ये ऑक्शन पॉइंट के, पूरा का पूरा रेंज के लो तक आया, ठीक है। आज भी क्या किया है, आज इसने नीचे की तरफ, देखिए आज का क्या सीन है, मार्केट ने परसों यहाँ पे नीचे की तरफ ऑक्शन किया था, कल उसने इस नीचे के ऑक्शन को कंटिन्यू किया, तो मार्केट ने अभी तक ऊपर का तो कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो आज का देखिए, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल पे आईबी ख़त्म हो गया, 5वीं कैंडल पे आईबी हाई पे मुझे एक मौका मिला, यहाँ से लेके ये पूरा 400 पॉइंट का मूव आसानी से पकड़ सकते हैं। और जैसे ये पिछले दिन की आईबी के आसपास आया, ये जो 3-4 दिन की आईबी बन रही है, आईबी लो,
यहाँ पे आप एग्जिट कर लें, जैसे ही लगा के रुकने लगा है यहाँ पे निकल जाएं, सिंपल। ये 300-400 पॉइंट के अगर हम मूव पकड़ पाते हैं अपने इंट्राडे में तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी ट्रेडिंग सेटअप है। तो ये हमको एक जो ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता रहता है, इस डायरेक्शन के अपोजिट ना जाएं एटलीस्ट, जब तक मार्केट साइडवेज चल रहा है। सो मार्केट में देखें, मार्केट देखिए 9 दिन का इसमें कंसोलिडेशन हो गया है, और जब टॉप पे कंसोलिडेशन होता है इस तरह से तो चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि मार्केट नीचे की तरफ को फटना चाहिए। और जब नीचे की तरफ को फटेगा तो आपको जो टारगेट कहाँ से मिलेंगे, इस वाले चार्ट से मिलने चाहिए, मार्केट प्रोफाइल का जो वीट अंडर पे चार्ट है। और इस वैल्यू एरिया को ज़रूर देखते रहें। वीकली वाले में 2 हफ्ते हो चुके हैं, जिस दिन इसके नीचे आएगा तो मेरा अपना मानना ये है कि पूरा वैल्यू को नीचे क्रॉस करते हुए, देखिए पहले मैंने कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, ये जो हाई वॉल्यूम का नोड है, लेकिन अब क्योंकि इतने दिन का यहाँ पे प्रेशर हो चुका है, प्रेशर कुकर की तरह ये जब फटेगा ना नीचे, तो ये पूरा का फाड़ता हुआ नीचे आएगा यहाँ तक कम से कम। फिर यहाँ पर आकर सोचेगा कि मैं अगली वैल्यू में घुसूँ नीचे कि यहीं से पलट जाऊँ, तो ये इसका पहला स्टॉपेज होना चाहिए। तो इस व्यू के साथ में आप देखते रहें। अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय।